तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाइएगा, जिससे कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से पूरा समझ में आ सके। तो देखिएगा, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 12वीं का जो आपका रसायन शास्त्र विषय का पेपर होगा ना, और बिल्कुल इसी प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसा कि आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो देखो, आपके पेपर के लिए 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। तो यहाँ से आप सब लोग इस पेपर को अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सको। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा। आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 70 अंकों का। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आपको पढ़ना अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा इसको हल करके परीक्षाओं में लिख कर आना है कि पेपर आपका कैसा आएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, फ्रेकेल दोष का सही उदाहरण है। तो देखिएगा, फ्रेकेल दोष का सही उदाहरण क्या है। तो देखो, AgCl। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समुद्री गोताखोरों के श्वसन में प्रयुक्त गैस जो ऑक्सीजन में मिलाते हैं। तो देखिएगा, He यानी कि हीलियम होगा ये। उसके अलावा अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, K और CO4 के में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा -1। उसके अलावा प्राथमिक एल्कोहल है। तो देखिएगा, प्राथमिक एल्कोहल कौन सा, एथिल एल्कोहल को प्राथमिक एल्कोहल कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एथिल एल्कोहल। सबसे प्रबल अम्ल है। तो देखिएगा, सबसे प्रबल अम्ल क्या है, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। उसके बाद में RNA में नहीं पाया जाता है। तो देखिएगा, RNA में थाइमिन नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, थाइमिन। अभिक्रिया की आणविकता का मान नहीं होता है। तो देखिएगा, G नंबर का क्वेश्चन है, अभिक्रिया की आणविकता का मान क्या नहीं होता है, 0। तो यहाँ से आपको 0 लिख लेना है, ये इसका राइट आंसर होगा। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा, इसके अलावा यहाँ से आप लोग इनको पढ़ लें। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। रिक्त स्थान पूर्ति में आपको क्या करना है, पहला रिक्त स्थान देखना क्या लिखा है, NaCl क्रिस्टल में Na की समयाव संख्या 6 होती है। तो यहाँ पर आपको 6 लिख देना है। प्रशीतक के रूप में उपयोग आती है अमोनिया गैस। कौन सी गैस आती है, अमोनिया गैस। नियोप्रिन रबड़ है। तो देखिएगा, नियोप्रिन जो है ना, संश्लेषित रबड़ है। कौन सी, संश्लेषित। उसके अलावा बर्थ कंट्रोल के लिए औषधि प्रयुक्त की जाती है। तो देखिएगा, बर्थ कंट्रोल के लिए मेस्ट्रेनल औषधि प्रयुक्त की जाती है। कौन सी, मेस्ट्रेनल। दूध एक है। तो देखिएगा, दूध एक क्या है, पायस। तो यहाँ पर आपको पायस लिख लेना है। ट्राइनाइट्रोटाइकुलिन एक पदार्थ है। तो देखिएगा, ट्राइनाइट्रोटाइकुलिन एक विस्फोटक पदार्थ है। कैसा, विस्फोटक। यहाँ पर आपको विस्फोटक लिख लेना है। मेलेकाइट का अयस्क है। तो देखिएगा, मेलेकाइट जो है ना, कॉपर का अयस्क है। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ तक के क्वेश्चन को देख लो और पूरा का पूरा इनको समझ भी लो। टोटली यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उनके आंसर को देखते हैं। तो देखो, इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी देखने को मिल जाएगी। तो सही जोड़ी यहाँ से आप लोग अच्छे से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। सही जोड़ी में पहला क्वेश्चन, सोडियम की जोड़ी मिल जाएगी क्रिस्टलीय ठोस से, डीकन विधि की जोड़ी मिलेगी क्लोरीन से, ग्लिप्टल की जोड़ी मिल जाएगी पॉलीएथिन ग्लाइकोटोल थेलोड से, ही संवर्ग अभिकर्मक की जोड़ी C6H5SO4SO2 और Cl से, और उसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल की जोड़ी मिल जाएगी आपकी प्रोटीन से, संदमक की जोड़ी मिल जाएगी एंजाइमों के कार्यों के संदमित करती है, गोल्ड सोल की जोड़ी ब्रोडिंग आर्क विधि से। तो ऐसे आप सब लोग यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 3 में आपसे सही जोड़ी पूछी जाती है, जो कि मैंने आपको यहाँ से बता दी। तो आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको पूरा का पूरा हल करके लिख कर आ सको। तो देखो, प्रश्न नंबर 3 मैंने आपको अच्छे से बता दिया पूरा का पूरा। अब इसके अलावा प्रश्न नंबर 4 को देख लो। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला बहुलक क्या कहलाता है। तो देखो, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। प्रयोगशाला में आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिएगा, यहाँ तक के इन क्वेश्चन को आप लोग देख लें। यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी में पहली जोड़ी का मिलान क्रिस्टलीय ठोस से आ जाएगा, डीकॉन विधि की जोड़ी क्लोरीन से मिल जाएगी, ग्लिप्टल की जोड़ी पॉलीएथिन ग्लाइकोटोल थेलोड से मिल जाएगी, ही संवर्ग की जोड़ी C6H5SO2Cl से मिल जाएगी,
और न्यूक्लिक अम्ल की जोड़ी प्रोटीन से मिल जाएगी, संदमक की जोड़ी आपकी एंजाइमों के इससे मिल जाएगी, और इसके अलावा गोल्ड सॉल्ट की जोड़ी ब्रोडीन आर्क विधि से मिल जाएगी। तो देखो यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला बहुलक क्या कहलाता है? तो देखो इसको कहते हैं संश्लेषित बहुलक। रासायनिक पदार्थों से किए जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? तो देखो इसको कहते हैं कीमोथेरेपी। म्यूरेटिक अम्ल का सूत्र बताइए, तो देखिएगा इसको कहते हैं HCl। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, Cl में Cs प्लस आयन कितने Cl आयनों से घिरा रहता है? तो देखो यहाँ पर आपको लिख देना 8। HgCl2 और Kl का विलयन क्या कहलाता है? तो देखो इसको कहते हैं नेशनल अभिकर्मक। तो यहाँ से आप सब लोग इस प्रकार से देख लो, नीला तोता का सूत्र होता है, तो देखो नीला तोता का सूत्र होता है CuSO4 और 5H2O। उसके अलावा आर्नियस समीकरण आपको लिखना, तो देखो ये होता है K = Al - EaRT। तो देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके अलावा प्रश्न नंबर 5 को पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप स्वयं इनको पढ़ लें। ताप वृद्धि पर गैसों की द्रव्यों में विलेयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है? उसके अलावा नाइट्रोजन गैस को 293 K पर जल में प्रभावित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 विलेय होगी? उसके अलावा अधिशोषण से आप क्या समझते हैं? मिसेल क्या है? कारण बताइए। आप सब लोग इन क्वेश्चन को देखते चले बराबर, आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा ClO2 के उपयोग आपको लिखना है। हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं? द्विक लवण एवं उपसय संयोजी यौगिक क्या है? धातु कार्बोनिक अम्ल पर टिप्पणी आपको लिखनी है। एमीन जल में विलय क्यों होते हैं? अमोनिया, मीथेन, एमीन व एथिलीन की क्षारकता का क्रम आपको लिखना है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट के 2 मुख्य कार्य आपको लिखने हैं। उन बृहद अणुओं के नाम लिखिए जिन्हें औषध लक्ष्य चुना जाता है। उसके अलावा इन क्वेश्चन को देख लें, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 14 ये पूछा जाएगा आपसे, और फिनोल व एल्कोहल के अंतर आपको लिखना है। एथेन को निम्नलिखित यौगिकों में कैसे परिवर्तित किया जाता है? प्रश्न नंबर 17 को देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। उसके अलावा प्रश्न नंबर 18 को देख लें, प्रश्न नंबर 19 को देख लें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। आप स्वयं इनको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो देखो यहाँ तक का पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता चुका हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको बराबर वीडियो मिलते रहें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसमें से पूरे अंक प्राप्त भी कर लोगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।